जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम अब सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है, तो वहीं हरियाणा में भाजपा एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मात्र 6 सीटें मिली हैं, वहीं भाजपा राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं हरियाणा में तमाम प्रयासों के बावजूद भाजपा को बहुमत मिला। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर जहां भाजपा द्वारा लगातार कांग्रेस पर हमले किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के दलों द्वारा भी कांग्रेस को इस रिजल्ट के आने के बाद आत्ममंथन करने की सलाह दी जा रही। इसी बीच हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव नतीजे के दौरान वोटों की गिनती जानबूझकर कम स्पीड से की गई। वहीं कुछ नेताओं ने तो ईवीएम तक पर सवाल उठाए। इस बीच आयोग ने खड़गे को लिखे पत्र में कहा कि आपके और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयानों पर हमने गौर किया है, जिसमें हरियाणा के नेताओं को अप्रत्याशित बताया गया है और कांग्रेस ने इसका विश्लेषण करने और अपनी शिकायतों के साथ चुनाव आयोग से संपर्क करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे हमने गंभीरता से लिया है। आयोग ने कहा कि कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने कहा कि ये चुनाव परिणाम अस्वीकार है। देश की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत में ऐसा बयान हमने कभी नहीं सुना। ये बयान अभिव्यक्ति की आजादी से कोसों दूर है और ये वैधानिक और नियामक चुनावी ढांचे के अनुसार व्यक्त लोगों की इच्छा की अलोकतांत्रिक अस्वीकृति की ओर बढ़ता है। चुनाव आयोग ने कहा कि हम पार्टी अध्यक्ष और राहुल गांधी का बयान चुनावी नतीजों पर पार्टी की औपचारिक स्थिति मानते हैं। इसके चलते चुनाव आयोग ने आज शाम 6 बजे कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल से मिलने पर सहमति जताई। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया। भाजपा नेता जयवीर शेरगिल राहुल गांधी के बयान पर कहा, जब वोटों की गिनती हो रही थी तब राहुल गांधी देश में ही नहीं थे। वे 3 से 4 दिन पहले ही देश से बाहर गए हुए थे, तो राहुल गांधी को देश में क्या हो रहा वो उन्हें पता ही नहीं। राहुल गांधी उस बालक की तरह हैं जो हमेशा परीक्षा में फेल होने के बाद अपने शिक्षक के या प्रश्न पत्र या अपने स्कूल पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं स्वीकार करता। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी आज अपने विनाश पथ पर चल चुकी है। आज राहुल गांधी के साथ ही इंडी गठबंधन जो है वो भी आज कांग्रेस को एक बोझ समझ रहे हैं। वहीं कुछ घंटे बाद एक्स पोस्ट पर नतीजों को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया में राहुल गांधी ने कहा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक का और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को ही जयराम रमेश और पवन खेड़ा को हरियाणा चुनाव के परिणामों को अस्वीकार करने की घोषणा के बाद अपनी प्रतिक्रिया में इसे अप्रत्याशित करार देते हुए मतगणना से जुड़ी शिकायतें चुनाव आयोग के पास ले जाने की बात कही थी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।